दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को खुजली क्यों होती है। जनरली प्रेगनेंसी के दौरान पेट के आसपास आपको काफ़ी ज़्यादा इचिंग होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स भी आते हैं और कई सारी महिलाओं को पैर में, हाथों में भी खुजली की शिकायत होती है। तो ये खुजली जो है प्रेगनेंसी में, वो कुछ महिलाएं जोड़ कर देखती हैं कि क्या इससे घर में बेटा है इसकी वजह से हो रहा है, क्या बेटी है इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके कुछ साइंटिफिक रीज़न होते हैं और क्या रीज़न है चलिए आगे जानते हैं। और आप जेंडर प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो ये किस बेस पे है, साइंटिफिकली प्रूवन है या नहीं, इन सभी बातों को डिटेल्स में जान लेते हैं। सबसे पहली और कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि खुजली की समस्या जनरली प्रेगनेंसी के दौरान सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है और इसका एक जनरल कॉज होता है जिसमें कि आपका यूट्रस जो है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी जो स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी, उसकी वजह से आपको इचिंग होते हैं। आपका डे बाय डे पेट, स्टमक बढ़ता चला जा रहा है और स्किन खिंचती चली जा रही है। और अगर इसमें मौसम का भी थोड़ा फैक्टर होता है, ठंडी की मौसम है तो उस समय आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से आपको खुजली होना शुरू होती है। स्टार्टिंग में अगर इचिंग की समस्या हो रही है और इसके साथ ही आपको किसी भी तरह का स्ट्रेच मार्क्स नहीं आ रहा है तो फिर परेशानी की बात नहीं लगती है। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह दर सप्ताह प्रेगनेंसी आगे बढ़ता है फिर खुजली की समस्या बढ़ने लगती है। थोड़े बहुत वहाँ पे लालिमा या फुंसियाँ स्टार्ट हो जाती है, चकत्ते आने शुरू होते हैं, तब यहाँ से महिलाओं का टेंशन शुरू होना हो जाता है स्टार्ट। तो इसका दूसरा कॉज ये होता है कि कई बार जो आपकी लीवर होती है, जो आपकी गोल ब्लैडर होती है, जिसमें कि जिसे हम पित्त की थैली कहते हैं, इसमें कुछ बाइल जूस जो होते हैं वो बनते हैं और जो आपके खाने के डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर रखने के लिए होता है, यानी खाना पचाने की शक्ति को बनाए रखने के लिए, लीवर के फंक्शन को बेटर करने के लिए होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो आपके हार्मोन का फ्लैक्चुएशन होता है, आपके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो स्थिति होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से ये जो बाइल जूस होता है ये ज़्यादा मात्रा में बनता है और साथ ही इसे जब डाइजेस्ट होने के बाद आपके मल के साथ बाहर आ जाना चाहिए तब ये ऐसा नहीं कर पाता है और ये यहीं पे लीवर के पास डिपॉजिट होना शुरू होता है और फिर ये ब्लड में भी मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इचिंग की समस्या महिलाओं को ज़्यादा होती है। दूसरा कारण कि आपके ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है, ब्लड में पानी की मात्रा भी बढ़ जाती है प्रेग्नेंट महिला की, और साथ ही आपका जो ब्लड है वो भी बढ़ जाता है। जनरली पानी की मात्रा मिलने की वजह से आपका ब्लड जो है वो 5 लीटर से अराउंड 7 लीटर तक पहुंच जाता है। तो ये सारे कॉज फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को इचिंग की प्रॉब्लम होती है। अब अगर आपको इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं है, जैसे स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, फुंसियाँ नहीं हो रही हैं, चकत्ते नहीं हो रहे हैं और आपको नॉर्मल इचिंग होती है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है और इससे बचने के लिए आप चाहें तो आप क्रीम लगा सकते हैं, आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं अपने स्किन को, या फिर ठंडे पानी की सिकाई कर सकते हैं। बस आपको कोशिश करना है कि आप नेल्स ना लगाएं जहाँ पे आपको इचिंग होती है, हल्के हाथों से आप सहला सकती हैं। लेकिन अगर ये इचिंग ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। कुछ इनिशियल स्टेज पे जांच कराई जा सकती है, जैसे आपको पॉक्स तो नहीं हो गए हैं, चिकन पॉक्स तो नहीं है, इसके साथ ही किसी और प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है। ऐसे कई सारे फैक्टर होते हैं और इसे देखना और जांचना ज़रूरी होता है। जब ऐसा कोई भी फैक्टर एबनॉर्मलिटी आपकी प्रेगनेंसी में शो हो जाती है तो फिर उसके बिहाफ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि इचिंग कैसी हो रही है ये बस आप ही समझ सकती हैं। इचिंग काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लालिमा पड़ती हैं और इसमें आपको फुंसियाँ नज़र आती हैं, तो फिर आपको डॉक्टर के पास बिना देरी के जाना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन रिस्की होती है जिसमें बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है, उसके भी विकास में दिक्कतें, रुकावटें आ सकती हैं। अब आपके जो क्वेश्चंस थे कि क्या इससे आप प्रेडिक्शन कर सकती हैं बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल का, तो देखिए ये किसी भी प्रकार के साइंटिफिकली एविडेंस के आधार पे नहीं है चीज़ें। ये सारी चीज़ें एक तरह का मिथ है और कई महिलाओं पे ये सही, कई महिलाओं पे गलत भी हो जाता है। तो इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार है नहीं, जिसकी वजह से
जो एक्सपीरियंस आपको महिलाएं देती हैं वो पर्सनल बेस पे होती हैं। इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और जिसकी वजह से ये बिल्कुल प्रमाणित नहीं है कि गर्भ में बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल का जेंडर का सिलेक्शन आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के ऊपर अपीयर होगा। तो इचिंग जो है वो साइंटिफिक बेस्ड प्रॉब्लम की वजह से होती है, प्रेगनेंसी में होने वाले चेंजेस की वजह से होती है, इंटरनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और कोई परेशानी है, तकलीफ है या फिर हेल्थ इश्यू है आपके तब उससे होती है। बाकी इससे जेंडर का कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज की वीडियो में आपने जाना कि खुजली आपको क्यों हो रही है, किस स्टेज पे आपको डॉक्टर को दिखाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके मन में कोई और भी सवाल हैं आपकी प्रेगनेंसी से जुड़े हुए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, जिसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियोस बनाना चाहूँगी और आपको और भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। ये उम्मीद भी करती हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें, और चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना पूरा ख्याल रखें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।